हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिस लाइफस्टाइल। मैं हूँ तृप्ति। फ़िलहाल मैं रहती हूँ बक्सर बिहार में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और मैंने बताया ही था आप लोगों को कि बाबू लोगों का जो बाल है, मुंडन जो हुआ था उससे ना थोड़ा सा बाल रख दिया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जी और साथ ही साथ एक ब्रह्मपुर है मंदिर, वहाँ से शंकर जी का मंदिर है, वहाँ भी चढ़ाते हैं। वहाँ पे भी बोल रखा था मम्मी जी ने, तो गंगा जी तो ज़रूरी चढ़ाते हैं और ब्रह्मपुर में भी बोला हुआ था तो वहाँ भी चढ़ाना था। तो दो जगह के लिए बाल अलग से रख दिया गया था। तो खरमास अभी शुरू होने वाला था 15 से। तो मम्मी जी ये 13 को तारीख को ही आई थी। तो यहाँ पे गंगा जी हैं, उनको ही चढ़ा रही थी मम्मी जी। बाल चढ़ाते हैं, साड़ी चढ़ाते हैं और कुछ चीज़ें बनती है वो चढ़ाते हैं। तो वही मम्मी जी पहले चढ़ा चुकी थी, बस लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो वही कर रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे वहीं पे कोई मंदिर भी है शंकर जी का, वहीं पे मम्मी जी, बड़ी भाभी, हमारी गांव वाली जो बड़ी भाभी है वो, और साथ में ये रेड साड़ी में है हमारी मौसी जी यानी मम्मी जी की छोटी बहन। ये बक्सर में ही रहती है, इनका घर बक्सर में ही है, गंगा जी के पास में ही। तो वहाँ से मम्मी जी ने उनको भी बुला लिया था ताकि थोड़ा मिल भी ले और साथ में पूजा वगैरह भी हो जाए। तो यहाँ पे वो लोग पूजा कर रहे हैं शंकर जी का। तो मैं तो ये मंदिर नहीं गई हूँ, और गंगा जी भी गए थे ना हम लोग पिछली बार, बट ये वाले नहीं गए थे, वो कोई और दूसरे घाट पे गए हुए थे हम लोग। तो और मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि बाबू दोनों छोटे ही और इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं थी, और दोनों को मतलब लेकर जाना इनके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं फिर। तो इसलिए मैं नहीं गई थी। और फिर घर पे भी सब लोग आ रहे थे ना, और तो मम्मी जी बड़ी भाभी के साथ चली गई थी। साथ में फिर सौरभ जी हैं बड़ी भाभी के बेटे, उनको लेकर गए थे तो इस दिन। और फिर मम्मी जी लोगों को बहुत टाइम भी लग गया था, क्योंकि गंगा जी गई थी, बक्सर गई थी, उसके बाद ब्रह्मपुर गई थी, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। तो इसलिए आने में, घर आने में उन लोगों को 1-2 बज गया था। तो इतने देर तो बच्चों को लेकर बिना खिलाए पिलाए कुछ भी घर का अच्छा बाहर लेना सही नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे। और तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूजा हो गई है। उसके बाद फिर बाकी ये यहाँ पे नंदी जी महाराज हैं, उनकी पूजा हो रही है। और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा शांति से जब पूजा आप करो ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग कि भीड़ वगैरह नहीं है, तो ये लोग पूजा काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, काफ़ी शांति से कर रहे हैं। तो पूजा करने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो भीड़ भाड़ होता है ना, तो फिर समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, इधर से धक्का उधर से धक्का, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। बट पूजा भी सब अच्छे से हो गई। हम लोग तो बोल रहे थे कि शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एक जगह ही आप चढ़ा दीजिए गंगा जी, ब्रह्मपुर तो हम लोग कभी और जाके चढ़ा देंगे। बट मम्मी जी ने पहले से ही सोच लिया था कि नहीं जाएंगे तो दोनों दिन चढ़ा ही देंगे, नहीं तो फिर वो रखा का रखा ही रह जाता है। बट मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मम्मी जी की वैसे तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती ना, तो तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए इतने देर तक बाहर रहने से और भूखे वगैरह रहने से, तो इसलिए वो मना कर रहे थे। बट फिर मम्मी जी ने बोला नहीं, मुझे जाना है तो मतलब जाना है, तो उन्होंने बोल दिया था, तो वो चले गए। और हो भी गई सारी पूजा, अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया, तो फिर क्या ही दिक्कत थी। जब सब अच्छे से हो जाता है ना तो अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए, ये रहे तीनों यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लिया इन लोगों ने, और जा रहे हैं। मम्मी जी हैं, साथ में मौसी जी। और ये देखिए बक्सर का गंगा घाट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, बस थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। बाकी तो लोग का आना जाना, नहाना, और उस दिन था भी पूर्णिमा, तो पूर्णिमा वाले दिन थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है ना। और फिर ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, यानी 14 तारीख का वीडियो। उस दिन हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, क्योंकि मम्मी जी पहले से बोल रही थी कि कथा करवानी है, और मैंने भी मन, मतलब ऐसा बोला हुआ था कि बाबू के हर एक बर्थडे में मैं कथा करवाऊंगी, बट नहीं करवा पा रही हूँ अभी 3 से, बट इस बार से तो करवाऊंगी करवाऊंगी, क्योंकि अब थोड़े बड़े हो गए तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं भूंज रही हूँ जो वो धनिया भूनते हैं ना, धनिया भून कर पंजीरी प्रसाद बनाते, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि मैं नहा धो के पहले ही रेडी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ, भून रही हूँ धनिया को।
पहले कभी बनाया नहीं था और आता भी नहीं था मुझे, तो बस जैसे आता था वैसे ही बना दिया। बाकी तो फिर मम्मी जी ने बोला कि उसमें थोड़ा बहुत आटा भी भून के मिला देने से अच्छा टेस्ट आता, तो मैंने बस धनिया भूंजा था और उसी को पिसवा दिया था। चीनी मुझे ध्यान ही नहीं था कि चीनी भी पीसनी है उसमें, तो बस धनिया भूंज के फिर ऊपर से मैंने चीनी मिला दिया था। बट तो यहाँ पे मैंने धनिया अच्छे से भूंज लिया था और प्रसाद भी बन गया था। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पे जो है पूजा में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बस नॉर्मल पूजा हो रही थी क्योंकि होली का टाइम था तो सारी चीज़ें मिल भी नहीं पा रही थी और पंडित जी लोग भी नहीं मिल रहे थे, बट मिल गए तो फिर हो गई पूजा। और मम्मी जी करवा रही थी, वहाँ बड़ी भाई बैठी है और साथ में मैं बैठी हूँ। और हमने घूंघट इसलिए किया हुआ था क्योंकि गाँव के पंडित जी हैं और अभी हम लोग किसी भी गाँव के लोग के सामने ऐसे नहीं जाते हैं। औरतें भी आती हैं तो उनके सामने मोस्टली घूंघट रहता ही है, बहुत कम जो जान पहचान मतलब जो अब जिन्होंने देखा हुआ है उनके सामने भी रहता है तो हल्का ढका ही रहता है, तो इसलिए हमने इतना बड़ा घूंघट किया हुआ है। और बाकी बच्चे वगैरह थे और आस पड़ोस में इतना किसी को बुलाया नहीं था, बस सब जगह प्रसाद वगैरह तो भिजवा दिया था, तो वही पूजा हो रही थी। तो चलिए आगे पूजा देखिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे पूजा वगैरह तो हो गई थी और अब बारी थी हवन की। और पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता ये रीज़न, और मैंने भी पहली बार ऐसा देखा। एक बार और हमारे यहाँ मतलब ससुराल में मेरी शादी के बाद एक बार और पूजा हुई थी, तो उसमें हवन सिर्फ मेरे हस्बैंड ने किया था। बट हमारे मतलब मेरे मायके साइड ऐसा नहीं होता है, जो होते घर के सारे लोग हवन करते हैं। बट पता नहीं क्यों यहाँ पे ना सिर्फ जो घर के आदमी लोग हैं उन लोगों को ही हवन करवाया, ये नहीं पता मुझे क्यों। बट ऐसा होता नहीं है, कहीं नहीं होता है, बट यहाँ क्यों हुआ ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। तो यहाँ पे जो भी हमारे घर में बच्चे वगैरह, मेरे हस्बैंड और बड़े भैया सब लोग यहाँ पे कलावा बंधवा रहे, टीका लगवा रहे हैं हवन करने के लिए, और हम लोग तो बस साइड में बैठे थे। तो यहाँ पे अब देखिएगा आप लोग सब लोग हवन करेंगे, बाकी नहीं तो ऐसा तो होता नहीं है, कहीं भी होता है। यहाँ तक कि रामायण वगैरह में भी दिखाया गया है कि जब हवन करना था तो राम जी के साथ सीता माता की मूर्ति बनाई गई थी, तब जाके राम जी ने हवन किया था। साथ में ही हस्बैंड वाइफ हवन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट मुझे खुद नहीं पता कि क्यों यहाँ पे ऐसा करवा रहे हैं, क्या बोल सकते हैं। बाकी तो जो पंडित जी बोले वही सही। तो ये देखिए हवन करने में ये लोग कितने मस्त, इन लोगों को कितना मज़ा आ रहा है। खास करके मेरे बाबू को कितना मज़ा आ रहा है, वो बड़ा वाला बाबू, वो तो बस लग रहा है उसको पता नहीं क्या है, सब उठा के डाल दो तो हवन करने में लोगों को। बट घर काफ़ी धुआं हो गया था। बाकी देखिए आप लोग आगे। ओम बृहस्पतियाय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवाय स्वाहा, ओम आदिदेवताभ्यः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यः स्वाहा, ओम ग्राम नारायणाय स्वाहा, ओम श्री उमा महेश्वराय स्वाहा, ओम ह्रीं हनुमते स्वाहा, ओम श्री रामाय स्वाहा, ओम श्री राम सब परिवाराय स्वाहा, ओम श्री राधा कृष्ण
गौरे शंकर जनी को आरती जय सिया रघुवर जय आरती सुधार जय